तो वन ऑफ द इन्वेस्टर्स फेवरेट स्टॉक डिक्सन टेक्नोलॉजीज के जिसका Q3 रिजल्ट के अकॉर्डिंग उनका जो रेवेन्यू है वो ईयर ओवर ईयर डबल हो चुका है, मतलब 100% ग्रो हो चुका है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक इंडियन बेस्ड कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि सैमसंग, पैनासोनिक, Xiaomi, तो इन जैसी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, मोबाइल फोन्स की एक्सेसिव डिमांड एक प्राइम रीजन है इस अच्छी वाली रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे। और इसके अलावा भी कंपनी का इंटरनल परफॉर्मेंस है कि जिसे हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहेंगे, कि जिसे कंपनी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया था, कि ये भी एक रीजन है कंपनी के इस अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे। तो ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज के कुछ कोर फाइनेंशियल डेटा है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू लास्ट ईयर 2405 करोड़ था, जो कि इस साल 4818 करोड़ है, मतलब 100% ग्रोथ है ये। एक नेगेटिव कंसर्न यहाँ पे है कि ईयर ओवर ईयर जो एबिटा मार्जिन है वो 80 बीपीएस से डाउन हो गया है, और इसीलिए शायद जिस रेवेन्यू प्रोपोर्शन से लास्ट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ था, मतलब दिख रहा था, सेम उसी प्रोपोर्शन में इस साल नहीं है। तो लास्ट ईयर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 52 करोड़ था और इस साल 97 करोड़ है। तो मोबाइल एंड ईएमएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जो कि कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस वर्टिकल है, और इसी साल डिक्सन ने वर्ल्ड क्लास कंपनीज के साथ कुछ मैन्युफैक्चरिंग डील्स भी साइन किए, लाइक Xiaomi, और यही वो सेगमेंट है, मतलब मोबाइल एंड ईएमएस, और इसी सेगमेंट से कंपनी ने ईयर ओवर ईयर 250% की रेवेन्यू ग्रोथ हासिल की है। इसके अलावा बोट कंपनी के साथ भी 50-50% पार्टनरशिप करके डिक्सन ने 101 करोड़ की सेल्स हासिल की है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज फिलहाल एक अच्छे प्रीमियम प्राइस पर ट्रेड हो रही है, जिसके पीछे कंपनी का एक एग्रेसिव एक्शन प्लान, एग्रेसिव एक्सपांशन प्लान और गवर्नमेंट सपोर्ट, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। इसमें कंपनी की तरफ से पहला इंपॉर्टेंट स्टेप ये रहा है, उन्होंने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली प्लांट को नोएडा के अंदर डेवलप किया हुआ है, उसका एक्सपेंशन किया हुआ है। मतलब ये वही सर्किट बोर्ड है ग्रीन कलर की जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर पाई जाती है, कि जिसका जो मेन काम है वो वेराइटीज ऑफ कंपोनेंट्स, जो कि एक मशीन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन सभी कंपोनेंट्स को सिस्टमेटिकली कनेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी इस प्लांट का जो मेन पर्पज है वो यही है कि किसी तरह से प्रोडक्शन कैपेसिटी को और इम्प्रूव किया जा सके। तो ये कंपनी का सेगमेंट वाइज जो परफॉर्मेंस है वो दिखाता है, कि जिसमें मोटा मोटा आप देख सकते हैं कि कंपनी 5 सेगमेंट में ऑपरेट करती है। पहला कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग प्रोडक्ट्स, होम अप्लायंस, मोबाइल फोन्स प्लस ईएमएस एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स। जहाँ आप देख सकते हैं कि मोबाइल फोन्स प्लस ईएमएस में ईयर ओवर ईयर कंपनी ने 251% की ग्रोथ दिखाई है। सेकंड नंबर पे सिक्योरिटी सिस्टम्स है, मतलब कैमरा रिलेटेड प्रोडक्ट्स में कंपनी डील करती होगी, कि जहाँ पे 69% की ग्रोथ है। एक नेगेटिव कंसर्न ये है कि लाइटिंग प्रोडक्ट्स में कंपनी ने ईयर ओवर ईयर 29% की डी ग्रोथ दिखाई है। लेकिन देखने वाली चीज ये भी है कि लाइटिंग प्रोडक्ट्स ही उनका वो सबसे छोटा सेगमेंट है, कि जहाँ से सबसे कम रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कंपनी को मिलता है। तो आईटी हार्डवेयर एंड लैपटॉप बिजनेस में भी कंपनी ने एक स्टेबल ग्रोथ दिखाई है, जो कि ये तो कंपनी का एक न्यूली लॉन्च बिजनेस है, कि जहाँ पे वो पहले सैमसंग एंड एसर के लिए भी, लेकिन अब से उन्होंने लेनोवो के साथ भी एक डील क्रिएट की है, कि जहाँ पे वो आने वाले 3 to 6 मंथ के अंदर लेनोवो के लिए नोटबुक एंड टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब Q4 में। अब यहाँ से भी आगे कंपनी ने कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स में बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने का भी मन बनाया है, ताकि जो सप्लायर्स मार्जिन है, तो सप्लायर के लिए रिलेटेड जो मार्जिन है उसे कट किया जा सके और कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो सके। होम अप्लायंस कैटेगरी में देखा जाए तो कंपनी के पास एक ह्यूज ऑर्डर बुक का अच्छा खासा सपोर्ट है, और इसीलिए रिसेंटली उन्होंने देहरादून के अंदर एक फुल्ली एंड सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को रेडी किया है, कि जहाँ पे जो ऑपरेशन है वो Q4 में स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटीज हैं। अगेन एक और कंपनी का इंपॉर्टेंट बिजनेस वर्टिकल है सिक्योरिटी सिस्टम्स, के जहाँ पे कंपनी कैमरा रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो इस सेगमेंट में भी कंपनी ने ईयर ओवर ईयर अच्छी खासी, मतलब 70% ग्रोथ रजिस्टर किया हुआ है। और एज अ फर्दर एक्सपेंशन कंपनी ने कोरी, जो कि चेन्नई बेस्ड एक लोकेशन है, कि जहाँ पे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को रेडी किया हुआ है, और यहाँ पर भी जो ऑपरेशन है वो Q4 से स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। कंपनी ने एक नया रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी रेडी किया हुआ है, जो कि आने वाले क्वार्टर में, मतलब Q4 में 100% कैपेसिटी के साथ ऑपरेशन स्टार्ट हो सके। और अकॉर्डिंग टू कंपनी इस प्लांट की 1.2 मिलियन पीसेस को मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी है, और ऑलरेडी कंपनी ने इंडिया के लार्जेस्ट रेफ्रिजरेटर ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन भी किया हुआ है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए अगर सराउंडिंग्स को इस पे लागू किया जाए, मतलब इंडिया लेवल पर जो मैक्रो फैक्टर्स हैं उनको अगर इस कंपनी पर लागू किया जाए, तो सबसे पहले तो ये एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसकी वजह से इस कंपनी को पीएलआई स्कीम का भी फ्यूचर में अच्छा खासा लाभ हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी मुहिम है कि जहां इंडिया को एक
वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है एंड मेक इन इंडिया विजन को भी हासिल करने के लिए डिक्सन का एक अभूतपूर्व योगदान हो सकता है। अगेन कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो नए नए वर्टिकल्स में एंटर करने की वजह से डिक्सन एक आने वाले समय में एफिशिएंट डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल को अचीव कर पाएगी, जिसकी वजह से किसी एक सेक्टर से जुड़ा हुआ जो रिस्क है वो कम हो सकता है। एंड इसीलिए आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो अर्निंग आउटलुक है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने की वजह से कंपनी का जो शेयर है वो अच्छे खासे प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ऐसे में एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर कोई भी नेगेटिव पॉइंट ट्रिगर होता है तो शेयर बहुत ज़्यादा डाउन भी हो सकता है। और FY25 को लेकर के पब्लिक जो है वो इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा कि Q4 से कंपनी अपने बहुत सारे प्लांट्स में प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाली है, तो उससे आगे फिर रेवेन्यू भी काफ़ी बढ़ सकता है। तो इसी तरह के सब रीजंस हैं डिक्सन के रिगार्डिंग। तो फाइनली अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब